नाहोर इतिहास के धुंधलकों में छिपी एक विरासत, एक भूली बिसरी कड़ी, प्राचीन बाइबलीय इतिहास के पन्नों में। ऐसे नाम छिपे हैं जो हमारे अतीत की कहानियों को जोड़ते हैं। एक ऐसा ही नाम है नाहोर, सेरुग का पुत्र। वह व्यक्ति जिसने एक ऐसी वंशावली को जन्म दिया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक से जुड़ी। लेकिन क्या हम वास्तव में नाहोर को जानते हैं? क्या वह केवल एक नाम था या उसके जीवन में कोई छिपा हुआ रहस्य था? आइए समय के पृष्ठों को पलटते हैं और बाइबल के प्राचीन काल में प्रवेश करें, जहां नाहोर की कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो ऐतिहासिक भी है और रहस्यमयी भी। नाहोर एक प्राचीन कुल का उत्तराधिकारी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 वचन 22 से 25 के अनुसार नाहोर सेरुग का पुत्र और रेयू का पोता था। वह एक ऐसे समय में जन्मा था जब मानवता बाढ़ के बाद धीरे धीरे अपने नए स्वरूप में ढल रही थी। उस समय सभ्यताएं बन रही थीं और नई पीढ़ियां अपनी जड़ों की खोज में थीं। नाहोर का जन्म ऊर कसदिम के पास हुआ, जो उस समय एक उन्नत सभ्यता का केंद्र था। यह वही स्थान था जहां बाद में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और एक नए राष्ट्र की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम का दादा नाहोर भी इस कहानी का हिस्सा था? और क्या यह महज संयोग था कि उसका नाम उसके ही पुत्र नाहोर द्वितीय, अब्राहम के भाई, पर रखा गया? प्राचीन सभ्यता और नाहोर का जीवन। नाहोर उस युग में जीवित था जब बाबुल और अन्य मेसोपोटामियाई सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। यह वही समय था जब लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बाबेल की मीनार का निर्माण कर रहे थे। इस घटना के बाद भाषाएं विभाजित हो गईं और लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। संभावना है कि नाहोर भी इसी दौरान अपने परिवार के साथ उत्तर की ओर बढ़ा और हरान के क्षेत्र में बस गया, जो व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन रहा था। यह क्षेत्र बाद में अब्राहम की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बना। नाहोर के पुत्रों में से एक का नाम भी नाहोर था, जिसने अपने चाचा अब्राहम की भांति एक विशेष भूमिका निभाई। अब्राहम के दो महत्वपूर्ण संबंध नाहोर के वंश से जुड़े थे। पहला, रिबेका, इसहाक की पत्नी, नाहोर के पुत्र बेल की बेटी थी। दूसरा, राहेल और लिया, याकूब की पत्नियां, नाहोर के वंशज लाबान की बेटियां थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि नाहोर केवल एक पीढ़ी तक सीमित नाम नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी वंशावली की जड़ था जो आगे चलकर इस्राएल की नींव बनी। क्या नाहोर को भी परमेश्वर का बुलावा मिला? यह एक रहस्यमयी प्रश्न है, क्योंकि बाइबल विशेष रूप से यह नहीं बताती कि नाहोर को परमेश्वर ने बुलाया था या नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उसका परिवार परमेश्वर के चुने हुए लोगों की वंशावली में गहराई से जुड़ा हुआ था। क्या यह संभव है कि नाहोर को भी वही मार्ग दिखाया गया था जो अब्राहम को मिला? क्या उसने उस बुलावे को स्वीकार नहीं किया, या फिर उसका उद्देश्य कुछ और था? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? आप अभी तक इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ हैं और नाहोर की कहानी ने आपके मन में कई प्रश्न पैदा कर दिए होंगे। लेकिन ठहरिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक है। अब्राहम के भाई हारान और उनके पुत्र लूत की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक है। हारान, जो नाहोर का भाई था, उसकी मृत्यु कैसे हुई और लूत का भविष्य क्या था? इसका उत्तर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक रहस्य को जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें, क्योंकि इस श्रृंखला में वंशावली की पूर्ण जानकारी प्राप्त होने से ही हम उत्पत्ति की किताब को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम आपको इन वीडियोस को देखने का आपके आदेश नहीं, बल्कि आग्रह करते हैं, ताकि हम उत्पत्ति की किताब को अच्छे से समझ सकें और जान सके कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों को चुना और एक नया वंश, एक नई सभ्यता, एक नया देश और मुक्ति की योजना बनाई। नाहोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास के कुछ पात्र भले ही सीधे तौर पर ईश्वरीय बुलावे में न दिखें, लेकिन वे एक बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। हो सकता है कि नाहोर को अब्राहम की तरह कोई प्रत्यक्ष बुलावा न मिला हो, लेकिन वह उस कड़ी का हिस्सा था जिसने इजराइल की नींव रखी। अब सवाल उठता है, क्या हारान की कहानी में भी कोई रहस्य छिपा है? क्या हारान की मृत्यु एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसका उत्तर जानने के लिए अगली जीवनी का इंतजार करें, जिसमें हम आपको हारान के पुत्र लूत के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि हम ईश्वरीय बुलावे के रहस्यों को समझ सकें
आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ साझा करें। कमेंट में परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और वीडियो को लाइक भी करें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।